तो मैं आज आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 जून को जो है वो क्षेत्र के लोगों ने मुझे मौका दिया अपने इस क्षेत्र से सेवा करने का और हमने बहुत वायदे जो जनता के साथ किए थे, उन वायदों को देखते हुए जिस तरह से जितने वायदे हमने जनता के साथ किए थे उनके ऊपर लगातार जो है कदम ताल जो है वो शुरू है। अगर बात की जाए तो बंगाना में जो है वो तकरीबन जिला के सभी क्षेत्रों में जो है वो नगर पंचायत हर जगह थी। बंगाना एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर नगर पंचायत अभी तक नहीं बन पाई थी। हमने सबसे पहले जो है बंगाना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया और इस बात की भी मैं बाद में बताना चाहूँगा कि पंचायत बनाने के बाद बहुत से लोगों ने उसमें और ज़्यादा साथ के लोगों ने, गांव के लोगों ने भी नगर पंचायत में अपने आप को शामिल करने के लिए एसडीएम के माध्यम से जो है वो अपनी बात रखी कि हमें भी जो नगर पंचायत में शामिल किया जाए। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि बंगाना बाजार में जहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, अब नगर पंचायत बनने के बाद जो है वो बंगाना बाजार के लोगों को जो है वो सुविधाएं जो है वो प्रदान होंगी और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लिए जो है वो विकास के लिए पैसा जो है वो भी एक पैसा वहाँ पर लगेगा जिससे जो क्षेत्र का विकास होगा। अगर बात की जाए, हमने धार के लोगों के साथ जब लास्ट चुनावी दौरा था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस कार्यक्रम में आए और लोगों ने बात रखी कि क्षेत्र के विकास के लिए, तो खुद मुख्यमंत्री ने जब कहा कि हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं और लोगों की मांग के ऊपर जो है हमने भ्यामी से लेकर बरसा तक जो है वो तकरीबन 33 करोड़ की लागत के साथ वहाँ पर सड़क को जो है आज चौड़ा किया जा रहा है, जिसका कार्य अब शुरू हो चुका है। और उसी कड़ी में जो है वो आपका थाना कलां से लेके भाखड़ा तक का जो रास्ता है, रोड है, उसको चौड़ा करने के लिए डीपीआर जो है वो तैयार हो रही है और साथ ही साथ उस रास्ते को, उस रोड को ठीक करने के लिए टेंडर कर दिया गया है और वो टेंडर अलॉट भी हो गया है और उसके ऊपर जो है लगातार बहुत जल्द जो काम शुरू होने जा रहे हैं। उसके बाद के क्षेत्र में अब नए जो पटवार सर्कल जो है वो सर्कल और कानगो सर्कल जो खोले जा रहे हैं और वो भी अभी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है कि क्षेत्रों के लोगों के लिए हमने किया है। उसके साथ साथ मौमनार पंचायत में 300 कनाल जगह यहाँ पर जो है हमने इंडस्ट्री के नाम जो है वो कर दी गई है, जिसके ऊपर जो है वो सारी कार्रवाई हो चुकी है और बहुत जल्द जो है विभाग उसके ऊपर काम करने के बाद उसके ऊपर प्लॉटेशन करनी शुरू कर देगा। और बहुत जल्द अभी जो है वो जिस तरह से विधायक दल की प्राथमिकता की बैठक होने जा रही है, उससे पहले जो हमने विधायकों की प्राथमिकता में जो रास्ते रखे हैं, बहुत जल्द जो है वो ननामी से जो है वो धार के लिए एक बहुत पुरानी लोगों की मांग है, वहाँ का रास्ता है, एक तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता जो बनना है, उस रास्ते को बना के भी जो है धार के लोगों को जो है वो उसके साथ जोड़ा जाएगा। और वहीं सरोज से एक रास्ता जो हमीरपुर के लिए निकलता है, जहाँ पे तकरीबन 700-800 मीटर की सड़क जो है वो बनने जा रही है, वो वहाँ से एक कनेक्टिविटी जो है वो एक हमीरपुर के लिए हो जाएगी। और बनने के बाद हमने एक पिपलू मेला जब हुआ तो वहाँ पर हमने लोगों से वायदा किया था कि अगली बार जब मेला हुआ तो वहाँ पे एक भव्य ग्राउंड जो है बना दिया जाएगा। तो हाल ही में हमने जो है वो पिपलू में जो है वो, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने वहाँ पे बताया कि बहुत बार यहाँ पे मेला, क्योंकि ऐतिहासिक मेला है, बहुत समय से मेला जो है वो होता आ रहा है, मगर यहाँ पर मात्र घोषणाएं होती थी और घोषणा के बाद कभी कुछ हुआ नहीं। सर, ये तो ही विकास की बात। अभी पूर्व मंत्री ने रिसेंटली एक पत्रकार वार्ता की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल में 2 बार विधायक जो है कुटलहड़ से चुनकर गया है, लेकिन विकास जो है वो शून्य। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आपके इस प्रश्न पूछने से पहले जो बातें मैंने आपकी रखी हैं और मैं समझता हूँ कि ये सब बातें जो आपको मैं बताई गई हैं, ये विकास की गाथा कुटलहड़ की लिखी जाएंगी। अब मानिए पूरे विधायक जो हैं वो विकास किस बात को कहते हैं, अब ये इसके बारे में तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं कि विकास नहीं, वो कह रहे हैं कि 2 सालों में 2 बार कांग्रेस को जो है यहाँ से लगातार चुनने का मौका
महीने का हिसाब था वो उनके साथ बैठ के कभी भी उनसे ले सकते हैं कि उन्होंने 14 महीने में क्या किया। मगर 6 महीने में जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच के साथ जो कुटलैहड़ में काम किया गया वो आपके सामने है। और बहुत जल्द जो है उसके क्षेत्र में जो है वो हम एक स्पोर्ट्स जो है इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री से हम ये बात कहाँ करेंगे। बनाया जाएगा? इससे पहले एक प्रस्तावित जो था वो जमासनी माता के पास भी था शायद, पता नहीं उसकी अब क्या स्थिति है। किस नहीं, हम इसको जो है बड़ी लागत के साथ इसको बनाएंगे, जहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के स्पोर्ट्स के लिए भी जो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स मीट्स अगर उसमें होंगी तो वो ये जो है वो इसके बारे में मुख्यमंत्री से अभी चर्चा हमने की है। जी। और कोशिश है कि हम इसको बंगाना में या सेंटर हमें कहीं भी बनाए जहाँ पर जो है उस ढंग से जो है वो जगह का उपलब्ध हो जाए। और उसके साथ साथ जो है वो हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए भी जगह जो है वो देखनी शुरू कर दी है। तकरीबन 100 कनाल की जगह के ऊपर जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनेगा। गलौर का 10 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है, जिसका थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री ने जिसका शिलान्यास रखा था। अब वो प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके साथ साथ 3 बड़े और प्रोजेक्ट जो हैं, एक टांडा में, एक लमलैड़ी में और एक सनाल में, और एक वहीं पर एक प्रोजेक्ट जो है सौर ऊर्जा का लगने जा रहा है, जिसमें कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उसका फायदा भी होगा। सर, इसी जिस आपने ऊर्जा केंद्र की बात की है, जब इसके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने गरीबनाथ मंदिर जो कि झील का क्षेत्र है वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी निर्देश दिए थे और उसके साथ झील उत्सव भी मनाने की शायद बात की गई थी। तो क्या परिस्थिति है अब तक? पर्यटन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, कितने फलीभूत हुए हैं? और इसके साथ साथ जो जैसे अभी रिसेंटली चिंतपूर्णी महोत्सव भी बड़े जोर शोर से मनाया गया है। जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से साथ कुटलैहड़ में एक बहुत बड़ा वायदा हमने किया था और मुख्यमंत्री ने खुद तकरीबन पौना घंटा जो है इस झील का निरीक्षण करके जो है इस झील के ऊपर जो है वो एक वायदा हमने हमारे साथ किया था और उसके ऊपर सारी रूपरेखा उसके ऊपर तैयार कर दी गई है। और एक टेंडर जो है वो वहाँ पर हो भी चुका है, जो 1-2 दिन में जिसकी टेंडर में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट जिनको कर रहे हैं, और टेंडर हो चुका है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का शुरुआत हम करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स और यहाँ पर जो है वो क्रूज, जिसको बिलासपुर में तो ये पहल हो चुकी है और वहाँ पे शुरू हो गया। बिलासपुर में जो शुरुआत की गई है वो एक अलग वहाँ पे दृश्य है, मगर जो गोविंद सागर डैम का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो कुटलैहड़ के उसमें आता है। यहाँ पे हमारे पास जो पानी की डेप्थ है तकरीबन 700 फुट है और हमारे पास जो यहाँ पे क्रूज चलेगा उसमें कम से कम भी जो है लोग 150 और 200 के बीच में लोग उसमें सवारी करेंगे। और यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेंगे जहाँ पे जो है पूरा एक रेस्टोरेंट और वहीं पे जो है वो आपका जो है वो बोट हाउस बनेंगे। सर, क्रूज मतलब क्रूज चलेंगे या बिलासपुर की तरह याट को ही क्रूज बोला जाएगा? नहीं, देखिए जहाँ पर पानी की अगर आप देखते हैं पानी की डेप्थ जहाँ पर हो वहाँ पर बड़ा क्रूज जो है डाला जा सकता है। तो अगर यहाँ का जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन ये देखा गया कि 700-800 फुट की डेप्थ जो है पानी की है, तो यहाँ पे बड़ा हुआ जी। 6 माह में आपने क्या किया उसके ऊपर बताएंगे। देखिए, हमने वायदा किया था कि प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी कड़ी में हमने 10 लाख रुपए बंगाना के लिए और 10 लाख रुपया थाना कला के लिए हमने सबसे पहले जो है वो टेस्टिंग मशीन के लिए हमने जो है स्वीकृत राशि करवा दी और मशीनें वहाँ पर अब आ गई हैं। और बहुत जल्द जो है वो थाना कला की जो टेस्टिंग मशीनों का जो उद्घाटन है हम उसको करने जा रहे हैं। 2-3 दिन में शायद उसकी थोड़ा सा काम अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में क्या है बंगाना में? जैसे उसकी 50 लाख रुपया हमने जो बंगाना में अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वहाँ पे जगह जो चयनित करके उसके ऊपर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क उसका चल रहा है, और 50 लाख रुपए की राशि जो हमने स्वीकृत करवा दी है। और अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो बंगाना के हॉस्पिटल में लोगों को बहुत जल्द उसकी सुविधा मिलने जा रही है। अभी पूर्व मंत्री बोल रहे थे कि बंगाना में अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो उसके ऊपर ये कि जल्दी मिल जाएगी। हाँ, तो अगर ये बात वो बोल रहे हैं तो ये उनको समझना चाहिए कि बहुत बड़ी नालायकी 30 वर्ष के कार्यकाल के लोगों की रही है, जो 30 वर्ष में मात्र अपने आप को तो एमएलए की सुविधा भी उन्होंने ली और सत्ता का पूरा आनंद लिया, मगर 30 साल में कुटलैहड़ के लोगों को एक छोटी सी अल्ट्रासाउंड मशीन जिसकी लागत तकरीबन जो है वो 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में होती है,
और वो अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन अगर 30 साल में वो दिलवाने पाए तो आज मैं समझता हूँ कि उनको जो है ये बात बोलने का अधिकार तक नहीं है कि वो 30 साल में वो मशीन क्यों नहीं दिला पाए। ये क्वेश्चन जो है पहले उनके साथ जुड़ता है कि क्यों नहीं। हम तो दिलवा नहीं रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं और बहुत जल्द उसको शुरुआत करके। हमने तो बंगाना में कभी डिलीवरी वहाँ पे नहीं होती थी, आज बंगाना के हॉस्पिटल में वहाँ पर हमने गानी का डॉक्टर हमने वहाँ बिठाया है और तकरीबन 25-30 लोग जो डिलीवरी जो हर महीने वहाँ पे हो रही हैं और जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहें तो आप किसी तरह के आम जनता से इस बात को पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने तो देखा ही नहीं, एक छपरो गांव से जो है वो एक वीडियो मेरे पास पहुंचा तो लोग उसमें खुद डाल रहे थे कि यहाँ पे 40 साल से हमारा एक शमशान घाट का रास्ता था वो नहीं बनाया गया। किस तरह से राजनीति जो ये लोग करते थे, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। किस जनता के लिए आप सेवा करने के लिए आप बात करते हैं, उसके बाद जनता के छोटे छोटे कामों को आप निरादर करते हैं। और उन लोगों ने खुद वीडियो डाला कि आज 40 वर्ष से जो हमारा रुका हुआ शमशान घाट का रास्ता था, आज उस रास्ते को बना दिया गया। हम तो काम कर रहे हैं, हम काम करने के बाद ये भी नहीं देख रहे हैं कि मगर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी शमशान घाट तक के उद्घाटन, मगर आप पट्टिकाएं देखे तो मैं देख रहा हूँ कि 1000 रुपये टोकन के साथ इन्होंने रास्ते बनाए। आज जब मैं पता कर रहा हूँ कि उनका बजट क्या है तो उन रास्तों में बजट है ही नहीं। आज उन सब रास्तों के बजट का प्रावधान जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 1000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ आपने सरकारी जेसीबी लेके अपने ठेकेदार को बोल के आपने कच्चे रास्ते निकाल दिए और ये कहा कि मैंने आपके रास्ते निकाल दिया, वोट ली और 5 साल उसका सत्ता का मजा लिया और 5 साल के बाद दोबारा फिर बोला पैसा आ रहा है। कभी पक्ष की बात की, कभी विपक्ष की बात की, मगर ये लोग अब जान गए। और हमने लोगों को स्पष्ट 30 साल भाजपा के विधायक यहाँ पर है, बंगाना में विधायक का कार्यालय तक नहीं बना पाए। हमने पहले महीने बंगाना में विधायक के लिए कार्यालय बनाया ताकि लोग वहां पर आएं और अपनी समस्या को लेकर आएं, समस्या का समाधान कराएं। आज बंगाना में जाएंगे तो आप पता लगेगा कि ब्लॉक के अंदर विधायक का कार्यालय बना है। 30 साल से वहां पे कार्यालय नहीं था। विधायक कहाँ होते हैं, कोई पता नहीं कहाँ होते हैं। घर में जाए तो घर में नहीं मिलते हैं, रेस्ट हाउस में जाए तो उनके साथ ठेकेदार लोग चारों तरफ होते थे। आज आम जनता को जो उसका फायदा मिल रहा है, आम जनता जो है आज डायरेक्ट जो है वो विधायक के साथ मिल रही है। ये जनता में से ज्यादा ये बात जनता बता सकती है कि आज उनको मिलने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि आदर्श हॉस्पिटल ठाणा को बनाएंगे या बंगाना को बनाएंगे, इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, आदर्श हॉस्पिटल जो है वो बंगाना को जो है वो बनाया जाए, क्योंकि बंगाना जो है वो तहसील हेडक्वार्टर है और जो आपका थाना कला है उसको भी आदर्श के हॉस्पिटल की तरह ही उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वो मेन रोड के ऊपर वो हॉस्पिटल स्थापित है और हमने हर सुविधा जो आदर्श हॉस्पिटल में है वही सुविधा जो है वो थाना के हॉस्पिटल में दी जाएगी। वही स्टाफ वहाँ पर होगा, वही फैसिलिटी वही होगी। अगर आज एक अल्ट्रासाउंड की मशीन अगर बंगाना के हॉस्पिटल में लगाई जा रही है तो आज वहीं दूसरी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो बंगाना में लगी जाए तो वहीं जो है थाना कला में लगी जा रही है। वहीं अगर लैब टेस्ट अगर थाना कला के हॉस्पिटल में होंगे तो वहीं आज बंगाना में होंगे। क्या विजन रहेगा आपका अगले 6 माह के लिए? कोई सर, जैसे जीएसटी का ऑफिस खोला गया है, बाकी अन्य कार्यालय खोले जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में डीएसपी कार्यालय और सब जज कार्यालय के लिए भी कोई प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो आप बात बोल रहे हैं ये जनता के साथ हमारा वायदा है। हमने बंगाना के जो व्यापारी भाई हमारे थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि वो जीएसटी का कार्यालय उनके पास आने और वो रोज छोटे छोटे काम के लिए एक वोचर के लिए वो उनको ऊना में भटकना पड़ता था। आज उनके लिए हमने बंगाना में जो है वो जीएसटी का कार्यालय, एक्साइज का ऑफिस हमने वहाँ पे खोल दिया। बहुत जल्द जो है इसी मार्च से पहले डीएसपी कार्यालय जो है वो बंगाना में खुल जाएगा। बहुत जल्द जो है वो कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो इस माह के अंतिम तिथि में या फरवरी में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और तहसील और उप तहसील भी के क्षेत्र को शायद जो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दी जाए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि ये सरकार जिस तरह से आपने देखा है मुख्यमंत्री बार बार जो है जनता के विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो गारंटियाँ बोली थी हमने वो पूरी की। बहुत बड़ी चुनौती थी हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए और उस चुनौती को पार करते हुए हमने जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल किया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल जो मूवमेंट है
वो आज पुरानी पेंशन के माध्यम से जनता के बीच में जा रहा है। सर बंगाणा स्कूल में साइंस भवन नहीं है, मतलब वो भी अधूरा है, उसके ऊपर क्या करेंगे? अभी क्या कार्रवाई है? पहले तो हमने दर्शक ऐसा ये बात जो आप कह रहे हैं, मैंने 1 महीने के अंदर अंदर बच्चों की शिक्षा को प्रभावित ना हो इसलिए हमने जो एनुअल फंक्शन किए, और उसका मेन ध्येय ये भी था कि हर स्कूल में जाके वहाँ पे देखा जाए कि उस स्कूल की जो है वो स्थिति क्या है। तो मैंने देखा 3-4 जगह में जो है वो साइंस ब्लॉक जो बन रहे हैं जिनका अधूरा काम चल रहा है, और बहुत जल्द जो बंगाणा का साइंस ब्लॉक जो है उसके ऊपर हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है, उसका जो है वो काम खत्म होने वाला है। उसके साथ साथ बंगाणा में जो एक इंडोर स्टेडियम जो स्कूल में बन रहा है उसका काम भी खत्म होने वाला है, और वो सब चीज़ें जो है वो स्कूल को जो बहुत जल्द जो सौंप दी जाएंगी। जी धन्यवाद।